बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट है FOS पाउडर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वन शुड नो, हम सभी को पता है कि शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने या खत्म करने और पोषक तत्वों के आत्मसात करने के लिए जो हमारा प्रारंभिक अंग होता है वो होता है हमारी आंतें। हम आंतों के ऊपर निर्भर होते हैं और यह सच है कि अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत हमारे कोलन से ही होती है। तो स्वास्थ्य स्रोतों के अनुसार अगर देखें तो शरीर में प्रवेश करने वाले सभी टॉक्सिन्स में से 90% तक आंतों के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं। इनमें आंतों का वो खंड भी शामिल होता है जिसको कि हम कोलन कहते हैं। तो बेसिक ध्यान रखने की बात है कि अगर हमारा कोलन सही है, हमारी आंतें अगर सही हैं, तो हमको स्वस्थ रहने की जो प्राथमिकताएं है वो बढ़ जाएंगी। तो क्या निर्धारित करता है कि आपका शरीर स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहा है या ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है? तो एक शब्द में कहा जाए तो वो है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं ये अच्छे या बुरे हो सकते हैं और कोलन दोनों का ही प्रमुख भंडार होता है। खराब बैक्टीरिया जो रोग की स्थिति को प्रोत्साहित करते हैं और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि हम लाभकारी बैक्टीरिया भी कहते हैं, एक स्वस्थ पाचन तंत्र की नींव रखने में हमारा सपोर्ट करते हैं। चूंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का 80% हमारे पाचन तंत्र में होता है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि एक स्वस्थ पाचन तंत्र अच्छे स्वास्थ्य की जड़ हो सकता है। तो दोस्तों, इस फैक्ट को जानते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या है, क्या फैक्ट है। तो इसको अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चलें तो हम अपनी आंतों को लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर करते हैं अपनी आंतों का, और उन आबादी में लगभग 500 विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया की प्रजातियां होती हैं। 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 500 से अधिक जो है बैक्टीरिया की प्रजातियां पाई जाती हैं। अच्छे से बुरा अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का जो रेशियो जो कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए बहुत जरूरी है, इनका जो आइडियल रेशियो होता है 85% अच्छे और 15% बुरे बैक्टीरिया का रेशियो होता है। कोलन में गुड बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के सपोर्ट से और बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो कोलन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो उनको न्यूट्रिशन का सपोर्ट मिलता है और वो बैड बैक्टीरिया को वो कंट्रोल करते हैं। अब भी समझते हैं इसको कि 3 पॉजिटिव चेंजेस जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, कि 3 बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन तब होते हैं जब आपके अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के अनुपात को संतुलन में लाया जाता है। बहुत क्लियर कट मैसेज है कि अगर हमारे कोलन का जो रेशियो है
अच्छे बैक्टीरिया का 85% और बुरे बैक्टीरिया का 15%। ये रेशियो का बैलेंसिंग, संतुलन में जब लाया जाता है तो पाचन समस्या के लक्षण कम हो जाते हैं या लगभग गायब हो जाते हैं। जो हमारा शरीर है, जो कुछ भी हम भोजन उसको दे रहे हैं, तो उन अच्छे भोजन से पोषक तत्वों की खुराक को निकाल करके और हमारे शरीर उसका उपयोग करने लगता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमको तनाव मुक्त करती है, बीमारी से लड़ने के लिए हमको बेहतर ढंग से सुसज्जित करती है। तो एक बहुत क्लियर सी बात हो गई कि सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले ये जरूरी है कि हमारी आंतें स्वस्थ हों, उनका जो वहां का इंटेस्टाइनल फ्लोरा या वातावरण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो बोले इंटेस्टाइनल फ्लोरा का जो वहां का जो वातावरण है, वो वातावरण बिल्कुल संतुलन में रहना चाहिए। तो गुड बैक्टीरिया हमारी आंतों में एक फ्रंट लाइन डिफेंस की तरह काम करते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारी आंतों में एक फ्रंट लाइन डिफेंस की तरह काम करते हैं और सूक्ष्म उन जो माइक्रो बैक्टीरिया है जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, बीमारी हो सकती है, उनसे बचाने का काम करते हैं। तो हमारी आंतों में इनका होना बहुत जरूरी है, गुड बैक्टीरिया का। तो हमारी आंतों में उन सभी फंजाई और बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमको सपोर्ट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा कि क्या होना चाहिए कि हमारी आंतें क्लीन हो, जो वहां का वातावरण हो वो शुद्ध हो, साथ ही साथ जो संतुलन है हमारी कोलन का, हमारी आंतों का, वो संतुलन में रहे। और जब संतुलन में रहेंगे तभी वहां पे अच्छे बैक्टीरिया पनप पाएंगे और बुरे बैक्टीरिया से लड़ने के अंदर उनके अंदर ताकत आ सकेगी। ऐसे के लिए क्या करें? तो फर्स्ट, अब आज क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एफओएस। एफओएस को फुल फॉर्म में अगर बोले तो इसका नाम है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। तो फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड है, ये प्राकृतिक रूप से भी पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये प्रकट में बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे बीट्स, जेरूसलम, आर्टिचोक, काशनी। केले में भी बहुत कम सांद्रता के स्तर में पाया जाता है, लेकिन उसमें भी पाया जाता है। तो एफओएस जब डेली सेवन किया जाता है तो ये आंतों के मार्ग में, जो पूरी की पूरी आते हैं, उनके मार्ग में फ्रेंडली बैक्टीरिया के विकास को ये बढ़ावा देता है। बदले में ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, लाइक ई कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम, सेलेमोनोज, ये सब खराब बैक्टीरिया होते हैं। इनसे लड़ने में हमें मदद मिलती है जब हमारे शरीर के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया की मात्रा में ज्यादा होगी और वो लड़ने में सक्षम होंगे, उनके अंदर ताकत होगी। तो एफओएस में आमतौर से
इसकी एक क्वालिटी होती है जो लगभग चीनी की तरह ही मीठा स्वाद और बनावट होती है, लेकिन चीनी की तुलना में लगभग आधी जो मीठापन उसका होता है, लगभग 10% के आसपास इसके अंदर कैलोरी होती है, तो उसी हिसाब से इसका मीठापन उसके अंदर रहता है। मैं पैनल पे बैठे हुए सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग जब इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं या जब जाने का प्रयास कर रहे हैं या अभी हम रामादा चल रहे हैं, वहां से फ्लाइट अपने को मिलने वाली है और जब फ्लाइट को पकड़ करके जब हम लोग अब्रॉड जाएंगे तो हमारे हेडक्वार्टर पे जब आप जाते हैं तो सबसे पहले वहां आपको FOS सिरप सर्व किया जाता है। FOS का सिरप दिया जाता है क्यों? कि इसका 1 ग्राम FOS जब यूज किया जाता है तो हमारे शरीर में जो अवांछित तत्व होते हैं उनको वो कम करता है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा को के स्वास्थ्य को 5 गुना तक बेहतर बना देता है। टियंस FOS पाउडर आंतों के बैक्टीरिया को अच्छे से बुरे के अनुपात को संतुलन में लेकर के आता है। तो ऐसा कि आपकी तबीयत वहां पे खराब ना हो, कुछ भी अगर आप खाते पीते हो तो, कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो तो ये जरूरी है कि हम सभी लोग, हम सभी एसोसिएट्स जब भी घर से निकले, जो भी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह लिया है उसके बाद इसको ले करके निकले, ताकि फील्ड में अगर हमको कहीं कुछ खाने को मिलता है उससे हमारी तबीयत ना खराब हो। जनरली लोगों को ट्रेवलिंग डायरिया की शिकायत हो जाती है, तो FOS पाउडर का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूंगा सभी दोस्तों को कि FOS पाउडर को वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा लोग लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है ये प्रोडक्ट। लेकिन जापान में इससे पहले से ही इसको आहार पूरक के रूप में लोग हमेशा उपयोग करते रहे हैं। ये जापानी लोग जो होते हैं ये फ्रेंडली बैक्टीरिया को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जापान में इसे फंक्शनल हेल्दी प्रमोशनल फूड भी कहा जाता है। तो जब कोई देश इस तरीके से कर रहा होता है तब हम देख करके उसको करने लगते हैं। तो बेहतर ये होता है कि अगर हमारे संज्ञान में कोई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका इस्तेमाल हमें भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो वी मस्ट टू यूज FOS पाउडर। तो FOS एक सुपर न्यूट्रिशियस तत्व है जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होता है। FOS एक शॉर्ट चेन फैटिक एसिड के उत्पादन को स्टिमुलेट करता है। शॉर्ट चेन फैटिक एसिड जो होता है उसके प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। विशेष रूप से जो फैटिक एसिड है उसका नाम है ब्यूटेराइट। तो इंटेस्टाइन जो ये जो फैटिक एसिड है, शॉर्ट चेन फैटिक एसिड, शॉर्ट चेन होती है फैटिक एसिड ब्यूटेराइट, ये इंटेस्टाइनल कोलन के लिए फ्यूल का काम करती है, एक ईंधन के रूप में काम करती है। तो आंतों में फर्मेंटेशन से ब्यूरेट के स्तर को बढ़ाकर FOS आंतों की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है
म्यूकस मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। क्लियर हो गया? एफओएस हमने यूज किया, शॉर्ट टर्म फैटिक एसिड, जिसको हम ब्यूट्रिएट कहते हैं। ये एक फ्यूल है जो हमारी आंतों के लिए बहुत जरूरी है, इंटेस्टाइनल कोलन के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके स्तर को जब हम बढ़ाते हैं तो जितना भी आंतों का जो श्लेष्मा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो हेल्दी होगा। इससे कोलन के अंदर जो पीएच होगा, जो बढ़ जाता है, उस पीएच को कम करने की प्रवृत्ति भी आती है। और ये जो शॉर्ट टर्म फैटिक एसिड जो बन रहा है, उससे इसको जो उसके अंदर जो एनवायरनमेंट को है, जो उसको बैलेंस करने में भी ये मदद करता है। तो सिर्फ घटाता ही नहीं है, तो वहाँ का जो पीएच है उसको बैलेंस करने में भी ये हमारा एफओएस पाउडर हमारी आंतों को मदद करता है। एफओएस क्या है? बैक्टीरिया के लिए भोजन। तो बैक्टीरिया, हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उनके लिए एक भोजन के रूप में काम करता है, उनको एक ताकत देने के रूप में काम करता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि एक शॉर्ट चेन फैटिक एसिड जनरेट होती है, जिसको ब्यूट्रिएट कहते हैं, इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो एफओएस, ये बैक्टीरिया जो है, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उनको ताकत देने का काम करता है। एफओएस जो होता है, ये सॉल्युबल फाइबर भी है। दो तरीके के फाइबर है, सॉल्युबल और अनसॉल्युबल फाइबर। तो ये एक सॉल्युबल फाइबर है, और सॉल्युबल फाइबर होने के साथ साथ ये क्या करता है कि कोलन में पानी खींचता है और कब्ज से रोकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग समझते हैं कि कोलन को एक 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 सैसे मैंने खा लिया, पी लिया है, तो हमको पानी की आवश्यकता नहीं है। आपको पानी की आवश्यकता अब ज्यादा है। तो एफओएस अगर आप यूज कर रहे हैं, तो यू मस्ट टू यूज द मोर एंड मोर वाटर एज पर कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, आपको चाहिए होगा। और अवॉइड ना करिए, आप पानी के सेवन को बढ़ाइए। और जैसे जैसे ये कब्ज को रोकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि फ्रेंडली बैक्टीरिया के स्वास्थ्य में सुधार करता है, उनको रेगुलरली प्रमोट करता है। तो एफओएस पाउडर एक भोजन के रूप में वो क्या क्या करता है, ये बातें मैंने इस लाइन में आपको बताई। अब जरा बेनिफिट्स ऑफ एफओएस जान लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको मजबूत करता है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन में सुधार करता है। अब लोग सोचते हैं कि आंतें साफ हो जाएं, तो आंतों के साफ होने से कैल्शियम और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे शरीर में किसी मिनरल की अगर सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो वो हमारा कैल्शियम ही है। ब्लड बनाने के जो वाइटल रोल प्ले करता है, वो है कैल्शियम। बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है, और ब्लड को बनाने के लिए अगर वाइटल रोल कोई मिनरल करता है, तो वो है कैल्शियम। एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। एफओएस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ रहा है, तो उसको कम करने में सहायता मिलती है। और बातें अगर समझें, तो अगर हम रेगुलरली एफओएस पाउडर को अगर इस्तेमाल करते हैं,
तो हमारे स्किन को स्वस्थ रखने में भी सहयोग मिलता है। इस तरीके से अगर हमारे स्किन लेवल तक अगर कोई प्रोडक्ट, हर सेल तक अगर कोई प्रोडक्ट हेल्थ पहुंचाने का काम करता है तो वो है FOS, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड टियंस फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड FOS पाउडर। रिकमेंडेशन के रूप में अगर डोसेज आप नोट करने चाहें तो रिकमेंडेशन किसको कहेंगे, किनको रिकमेंड किया जाए? तो आज की तारीख में मैं ये बोलूंगा कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे शुद्ध खाते हैं। अगर आपको पता है कि शुद्ध नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़िए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जो सीड्स, जो बीज किसान खेतों में डाल रहे हैं उनमें 60% इम्प्योरिटीज है, यानी कि 60% इम्प्योरिटीज के साथ जो सीड जा रहा है उसकी फसल कितनी शुद्ध होगी? खाना तो है ही है, मिनरल्स की आवश्यकता है। तो जब शुद्ध चीजें नहीं है और हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा, कोलन हमारा जो है साफ रहना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया हमें सपोर्ट वाले चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि FOS पाउडर सभी को रिकमेंड करना है। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, कब्ज की शिकायत हो, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की शिकायत अगर किसी शरीर में दिखाई देती है उनको दीजिए। जो लोग अपना वजन या वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनको आप दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को वीकनेस या थकावट बहुत जल्दी लग जाती है, थकावट महसूस होती रहती है, ऐसे लोगों को आप दीजिए। और इसके डोसेस की बात अगर हम करें तो 1 से लेकर के 2 सैसे FOS अ डे। इसको आप गर्म पानी में, आप चाय में भी ले सकते हैं, फलों के जूस में भी डाल करके आप इसको ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर आप चले तो दूध का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हमारा देश डेनमार्क नहीं है। यहाँ पे जितना भी मिल्क आता है सब मेलामाइन आता है। तो बहुत अच्छी चीज है शुद्ध पानी। पानी को गर्म कीजिए, कांच के गिलास में FOS पाउडर डालिए और इसको ले लीजिए। एक नोट बताता हूं आप लोगों को कि नॉर्मल एडजस्टमेंट प्रोसेस के दौरान, मैंने अभी एक नॉर्मल एडजस्टमेंट प्रोसेस बताया था आप लोगों को कि आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है और बुरे बैक्टीरिया, यानी 85 to 15%, 85% अच्छे और 15% बुरे बैक्टीरिया। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट प्रोसेस जो होता है, अगर किसी व्यक्ति के कारण उसकी वजह से किसी किसी को FOS लेने में शुरू में पेट में परेशानी पैदा हो सकती है, लेकिन जब आंतें साफ हो जाती है, स्वस्थ हो जाती हैं, तरोताजा हो जाती हैं, तो FOS के नियमित सेवन के बाद हमारा शरीर सामान्य हो जाता है। तो अगर किसी को इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बंद करा दें। तो एक नॉर्मल नोट्स है, इसको मार्क आउट कीजिएगा कि नॉर्मल एडजस्टिंग प्रोसेस जब अडॉप्ट होता है तो ये प्रॉब्लम किसी किसी को आ सकती है। तो बहुत क्लियर कट
एक बात निकल करके आ गई कि स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए फाइबर की आवश्यकता है और टीएस एफओएस पाउडर की डेली डोज जो है हमको एक डाइटरी फाइबर देती है और ये फाइबर पेट और आंतों के का जो स्वास्थ्य है उनको हेल्दी या स्वस्थ रखने में मदद करती है। मैंने बताया कि एफओएस के अंदर कौन सा फाइबर होता है, वो फाइबर है एक सैकराइड के रूप में फ्रुक्टो ओलिगोसैकराइड और ये हमारी आंतों में मौजूद जो लाभकारी बैक्टीरिया है, विशेष रूप से बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो फेबिडोबैक्टीरिया होते हैं और लैक्टोबैसिलाई, उनके लिए ये भोजन का काम करता है। बदले में ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखना और हमारे शरीर में एक फंक्शन होता है इसको बोलते हैं बाउल मूवमेंट। वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा बताने में। तो बाउल मूवमेंट को जब मोशन जाते हैं ना तो पास आउट जब होता है तो वहां पे जब मोशंस निकलते हैं एक वहां बाउल मूवमेंट होता है। क्लियर? अभी मैं मेडिकल के टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ। तो बाउल मूवमेंट को नियमित करता है और पेट के अंदर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस को ये रोकता है। पानी में बहुत आसानी से घुलनशील है, एक साफ बेस्वाद कम चिपचिपापन। एक अगर आपको टेस्ट करना हो ना तो पहले सामान्य रूप से पानी को गिलास को पी लीजिएगा, किसी कांच के गिलास में पानी लेकर के हल्का सा पी लीजिएगा और फिर एफओएस घोल के पीजिएगा। हल्का सा ऐसा लगेगा कि पानी में कुछ है, जबकि ट्रांसपेरेंट पानी दिखेगा आपको। तो चिपचिपापन तरल पदार्थ पैदा करता है जो डेली डाइटरी फाइबर की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। एफओएस को अगर आप ओपन में कहीं छोड़ कर रख देंगे ना तो आप देखेंगे वो इन्वायरमेंट में से ना जो नमी है उसको सोख लेता है और एक जेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर पानी सोखने की ताकत है। तो जरूरी है कि जब आप एफओएस ले तो आप पानी की मात्रा जरूर बढ़ा करके अपने साथ उसका इस्तेमाल करें। अगर हम इसकी एफिकेसी के बारे में बात करें तो ये जो हमारी आते हैं उनके फंक्शंस में सुधार करता है। ऑब्वियस ही बात है, मैंने भी बताया कि जो झिल्ली है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, जब कुछ सब कुछ सुधरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आंतों का जो फंक्शन होगा वो भी सुधरेगा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा को संतुलित करता है, वहाँ का जो वातावरण है उसको नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ये कम करता है। तो जिन लोगों को पेट या आंतों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो वो लोग एफओएस पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप सामान्य हैं, सामान्य तो आज की तारीख में कोई नहीं है, मैं इस बात को 100% कह सकता हूं। हर व्यक्ति को एफओएस की जरूरत है, तो आपको एफओएस पाउडर लेना ही है अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो जो लोग कब्ज या ट्रैवलिंग डायरिया, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, से परेशान हैं तो उनको एफओएस पाउडर जरूर लेना चाहिए। जिनका फैट और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ऊंचा उठ गया हो ऐसे लोगों को एफओएस पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादातर लोग जो चेयर पे बैठ करके काम करते हैं ऐसे लोगों को एफओएस पाउडर की रिक्वायरमेंट होती है। बुजुर्गों के लिए रिक्वायरमेंट है,
जो लोग लंबे समय से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। अगर हम ओवरव्यू करें फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड के बारे में, ओवरव्यू का मतलब अगर हम अपने घरों के अंदर देखें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपका नाम भी लिया था, सोयाबीन हो सकता है, आर्किटोक हो सकता है, प्याज, लहसुन, है ना। प्रयोगशाला में भी इसको प्रोसीजर करके बनाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ रिसर्च होकर के एफओएस पाउडर हम लोग के हाथों में आया। और इस तरीके से जो मेडिसिन में भी जिस अगर शर्करा की आवश्यकता पड़ती है, अगर किसी तरीके की शर्करा की आवश्यकता पड़ती है दवा बनाने के लिए, तो वहां पर भी फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। डोजिंग, अगर आप इसके डोसेस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, तो कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है और एडल्ट है, अच्छा ठीक ठाक कॉन्स्टिपेशन है उसको, तो अप टू 10 ग्राम 10 ग्राम तक डेली कैन बी यूज्ड, है ना। किसी भी प्रोबायोटिक के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके हड्डियों से चटपट कटपट की आवाज आ रही है, बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को आप, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या अगर आपके सामने दिख रही है, या आपको एहसास भी हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो 3.2 ग्राम ऑफ एफओएस के साथ साथ 800 ग्राम कैल्शियम, हालांकि पर डे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1300 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट एब्जॉर्प्शन 100% हो, that recommended for 100 mg calcium daily can be used. तो आप 3.2 grams FOS powder along with the 100 mg calcium आप ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को रिकमेंड करेंगे। बच्चे हैं, अगर बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो इन्फेंट्स जो के लिए जो फार्मूला है, तो गाय के दूध में जो वेट के हिसाब से है, 6 से 24 महीने की उम्र के शिशुओं का जो शिशुओं को दे सकते हैं, 6 से और 24 महीने के, 6 महीने से 24 महीने के शिशुओं को 4 सप्ताह तक दिया जा सकता है। अब उसकी डोसेस को अगर आप असेस करना चाहें, तो मैं बताता हूं कि जिस बच्चे का वजन 6 से 8 केजी के आसपास है, तो उनको 6 ग्राम, जिनका वेट 9 to 11 केजी के आसपास है, उनको 9 ग्राम, और 12 केजी से ऊपर है तो उसको 12 ग्राम तक आप एफओएस की डोसेस दे सकते हैं। तो डोंट बदर, कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप अगर कोई 2 पैकेट 2 सैसे या 3 सैसे भी यूज कर लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ होने वाली है। बस इतनी सी मात्रा जरूरी है कि अगर आपने ज्यादा सैसे लिए हुए हैं या ज्यादा यूज कर रहे हैं उसका, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर वाटर इनटेक यानी कि लिक्विड जरूर होना चाहिए, जरूर रहना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे संबंधित एफओएस से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगा अपने पैनल को, कि अगर कोई एग्जाइटी में है और साथ की स्थिति में है, तो अगर आप उसको देते हैं, ठीक है, और रात के समय देते हैं, और ओमेगा लाइफ, पहले आप ओमेगा लाइफ दे दीजिए, उसके बाद आधे घंटे के बाद
आप FOS पाउडर दीजिए, आप देखेंगे कि वेरी फर्स्ट डोज के बाद ही उस व्यक्ति के स्वभाव में बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब ऐसी सिचुएशन ये FOS पाउडर क्रिएट कर सकता है, तो जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं उसको नोटिस कीजिएगा कि FOS पाउडर को सिर्फ पानी समझ के मत पीजिए। किसी भी मेडिसिन को लेने के 1 घंटे के बाद ही लीजिए। अगर कोई मेडिसिन खानी है, कोई मेडिसिन ले रहा है, बहुत से लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो हार्ट के पेशेंट है वो मेडिसिन ले रहे हैं। तो जो भी ले रहे हैं उसको पानी समझ करके कि FOS घोल करके पी ले, उसको पानी समझ के मत पीजिएगा, ठीक है। अब जिसका एक बेस्ट यूज बताता हूं। दोपहर के समय में दही के अंदर FOS पाउडर अगर घोल करके आप लेते हैं तो ये नियम या ये तरीका पुरानी से पुरानी कब्ज अगर किसी को है वो खत्म कर देता है। किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है, यूज करिए दही के अंदर FOS पाउडर। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, आप उसको डाल करके यूज करिए। बहुत से लोग आंतों में ऐंठन बताते हैं, लगता है कि हमेशा पेट पे मरोड़ सा बना हुआ है। दही के अंदर FOS पाउडर खाने के लिए रिकमेंड कर दीजिए। लेकिन जब FOS पाउडर का आप सेवन कर रहे हो तो याद रखिएगा जंक फूड शुड नॉट बी अलाउड। कि FOS पाउडर का जब इस्तेमाल कर रहे हो तो जंक फूड को अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। तो FOS पाउडर को इस तरीके से हम सीखते हैं कि अगर हमारी आंतें सही हैं तो हमारा भोजन भी अच्छी तरीके से पकेगा। हमें जो न्यूट्रिशियस वैल्यू चाहिए हमारे शरीर को, शरीर के हर सेल को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी आंतें, कोलन, रेक्टम ये सब बिल्कुल क्लीन रहे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज आप लोग के साथ एक शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं जो मेरी तैयारी थी, जो प्रोडक्ट मैं अच्छी तरीके से आप लोग के साथ बता सकता था, वो प्रोडक्ट्स को मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू वेरी मच सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जी सर। थैंक यू वेरी मच कौशल सर, आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी है आज FOS पाउडर के बारे में। जबरदस्त सर, रियली। और एक एक चीज को बहुत ही मेटिकुलसली और डिटेल में आपने बताया है। जबरदस्त सेशन है सर आपका, बहुत ही जबरदस्त सेशन। थैंक यू सो मच सर। और कुछ हैंड रेज हैं और मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपना रिस्पॉन्स करें सर। महेश्वरी जी हैं, महेश्वरी दीन कुशवाहा सर, आप अपने को अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा सर। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, आंतों में ऐंठन मरोड़ में सर कैसे देंगे FOS? FOS को आप पानी में डिजोल्व करके दे सकते हैं, आप किसी भी लिक्विड में डिजोल्व करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दही के साथ देते हैं यस सर, तो रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त मिलेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये सर खाना खाने के पहले देना कि खाना खाने के बाद देना होगा सर? आप जब दही के साथ खा रहे हैं तो दोपहर में आप लंच भी कर लीजिए, ब्रेकफास्ट भी कर लीजिए। यस सर, यस सर। प्लीज, थैंक तो यू। मतलब लंच के पहले लेंगे सर बाद में, इतना सर बता दें।
सर, जब दही के साथ खा रहे हैं यस तो सर, आप लंच में ले लीजिए, आप ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिए, यस सर, यस बाद सर, में खा समझ, लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस जब सर, ओके पानी सर, की मात्रा की जब पानी की मात्रा में अगर आप ले रहे होते हैं हाँ, तो ये कहा जाता है कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। यस सर, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए और उस वक्त आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि 1 घंटे के बाद आप उसका इस्तेमाल करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच कुशवाहा सर, आपके क्वेश्चन के लिए और रिस्पांस के लिए सर का धन्यवाद। और ओके सर। नेक्स्ट हैंड रेस की तरफ हम लोग चलते हैं। HD रणवीर सिंह जी, स्टार 7 लीडर हमारे। सर आप अपने को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन सर का बहुत ही नॉलेजेबल। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, हालांकि सर का पूरा को नोट डाउन किया हूँ एफओएस के रिगार्डिंग। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि किसी व्यक्ति के अल्सर यानी कि आंतों में छाले टाइप के हो जाते हैं तो हमें उनको हेलो कौशल मिस्टर सर सुन पा रहे हैं क्या मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। लास्ट का शब्द आपका जरूर रुक गया था। मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन यही है कि किसी को अल्सरेटिव कंडीशन है हाथों के अंदर, तो उसको आप अप्रोच दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दैट वुड बी मच एंड मोर बेनिफिशियल। अगर वो एफओएस का सेवन करते हैं, यू विल गेट द यस। तो सर कितने आवाज ब्रेक हो रही है सर? सर अभी सभी के माइक को आप हेलो, क्या सर मेरी वॉइस आ रही है? बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है सर, बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है। सॉरी सर। हेलो, हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है। आप बोलिए सर, रणवीर सर आप बोलिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा था, किसी को आंतों संबंधी प्रॉब्लम, आंतों में छाले हो जाना, आंतों में इन हो जाना,